जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी गुरुजी की रहमतों से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। संगत जी, आज मैं आपको 4 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। इन्हें पूरा सुनेगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे ये सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और पहले भी मैं कुछ सत्संग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर चुकी हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगी, आज तक मैंने एक सत्संग को छोड़कर सभी सत्संग लिख कर भेजे हैं और परसों मैंने सोचा कि ऑडियो रिकॉर्ड करती हूँ। संगत जी, गुरुजी की जो मर्जी, जो हुक्म उनका। मैंने 2 बार अपना सत्संग रिकॉर्ड किया, लेकिन जब मैं अपलोड करने लगी सत्संग को तो कोई ना कोई कारणवश वो अपलोड नहीं हो पाए। तो फिर मुझे यही लगा कि शायद गुरुजी की मर्जी है कि मैं लिख कर ही शेयर करूँ। तो जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से हम कब से जुड़े ये तो गुरुजी ही जानते हैं। मैं गुरुजी से 2022 में फरवरी या मार्च में जुड़ी, जब घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। संगत जी, एक बात बताना चाहूँगी कि प्रॉब्लम्स तो आज भी हैं, बस गुरुजी ने संभाल रखा है। संगत जी, मेरी भाभी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया था, पर मैं गुरुजी को नहीं मानती थी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। तो मैंने ये अपने मंदिर के ऊपर रख दिया। अपनी भाभी के फिर से कहने पर जब उन्होंने कहा कि आप गुरुजी का मंत्र जाप करो और सुनो, तो मैं मंत्र जाप सुनने लगी, पर मेरा मन नहीं लग रहा था। और इससे पहले भी मैंने गुरुजी के बारे में गूगल में सर्च किया। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। संगत जी, मैं साईं भगवान को मानती थी और मुझे ये डर था कि कहीं साईं जी नाराज ना हो जाएं अगर मैं गुरुजी को मानने लगी और मैंने गुरुजी की पूजा करनी शुरू कर दी तो। और फिर एक दिन मैंने सत्संग में सुना जिसमें एक आंटी कह रही थी कि वो भी साईं जी को मानती थी और इसलिए वो गुरुजी को नहीं मान रही थी और उन्हें ड्रीम दर्शन होते हैं कि उनके घर साईं जी आए हैं और साथ में एक छोटे बच्चे को लेकर आए हैं जिनका फेस एकदम गुरुजी की तरह है और वो कहते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, आज से ये तुम्हारे घर रहेगा। तो शुक्राना गुरुजी, ये सुनकर मुझे मेरी उलझन का क्लैरिफिकेशन मिल गया। गुरुजी का स्वरूप मैं कभी कभी मंदिर में रखती थी और हाथ जोड़ लेती थी क्योंकि घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी और स्वरूप मंदिर में रखने से बहस बढ़ जाती। संगत जी, होली वाले दिन मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मैं आपका स्वरूप मंदिर में रख रही हूँ और मेरा बहुत मन था कि मैं उन्हें गुलाल लगाऊं। मैंने कहा आप देख लो। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप मंदिर में रखा। मंदिर के वहाँ कर्टन है, थोड़े से कर्टन मैंने उस साइड कर दिए, किसी को गुरुजी का स्वरूप नहीं दिखा। और मैंने गुरुजी के चीक पर एक एक डॉट करके गुलाल लगाया और उनके तिलक लगाया गुलाल का। संगत जी, शाम को बड़े मंदिर से मंत्र जाप का लाइव टेलीकास्ट होता है जो मैं अपने मोबाइल पे देख रही थी। गुरुजी की समाधि के वहाँ जो स्वरूप है गुरुजी का, तो मेरी नज़र उस पे पड़ती है। उसकी चीक पर एक एक डॉट से गुलाल लगा हुआ था और माथे पर तिलक भी वैसे ही लगा हुआ था जैसे मैंने लगाया था। मैंने एक से दूसरी बार वही वीडियो जब चलाकर देखी, मेरे मन में हुआ मैं स्क्रीनशॉट लेकर अपनी मम्मी के साथ इसे शेयर करती हूँ। संगत जी, उतनी ही देर में वो पूरा का पूरा लाइव वीडियो कहाँ गया मुझे नहीं पता। मैंने बहुत स्क्रॉल किया बट फोन में दोबारा आया ही नहीं वो लाइव जो उस टाइम चल रहा था। और इसी तरह का सत्संग मैंने 1-2 दिन पहले भी सुना था कि एक अंकल अपने फ़ोन पर कुछ बड़े मंदिर की शिव जी की फ़ोटोज़ देख रहे थे और जब किसी को दिखाने लगे वही चीज़ शायद स्क्रीनशॉट करके, तो उनका फ़ोन ख़राब हो गया था। तो ये सब गुरुजी की महिमा है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मंडे के दिन मुझे सुबह सुबह ड्रीम दर्शन होता है कि शिव जी की एक वाइट मार्बल की मूर्ति है, बहुत सुंदर, और उनके गले में ब्राउन कलर का नाग है। तो सारा दिन मैं यही सोच रही थी कि ये कौन से मंदिर की मूर्ति हो सकती है। मुझे कुछ भी ख्याल नहीं आया, रात को भी यही चल रहा था दिमाग में। और अचानक से फिर गुरुजी ने दिमाग में डाला कि ये बड़े मंदिर की मूर्ति है शिव जी की। मैंने गूगल वगैरह में बड़े मंदिर की काफ़ी फ़ोटोज़ देखे हुए हैं, इसलिए मुझे फिर से स्ट्राइक किया कि ये वही मूर्ति हो सकती है। और उसी टाइम मेरा फ़ोन दूर रखा हुआ था और रूम में अंधेरा था और अचानक से फ़ोन की लाइट ब्लिंक होती है और मैंने सोचा कि ये अगर वही मूर्ति है तो वापस से एक बार लाइट और ब्लिंक होगी। और संगत जी, ऐसा ही हुआ।
तो गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने गुरुजी के जितने भी सत्संग सुने थे उसमें गुरुजी ने कृष्ण के रूप में, साईं के रूप में दर्शन दिए थे, पर मैंने कभी माँ के रूप में उनके दर्शन होते हुए ऐसा कोई सत्संग नहीं सुना था। और एक सत्संग में मैंने ये सुना कि गुरुजी ने एक आंटी को कहा था कि सब मटीरियलिस्टिक चीज़ें मांगते हैं पर कोई मुझे नहीं मांगता। संगत जी, गुरुजी जब हमें कनेक्ट करते हैं तो हमारी लाइफ टोटल उनके हाथों में हो जाती है। हम ये समझ नहीं पाते। आज भी कई बार संगत जी मन डावाडोल हो जाता है, पर फिर धीरे धीरे गुरुजी खुद ही समझाते हैं कि ये सब वही कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। संगत जी, मेरे मन में ये क्वेश्चन तो चल ही रहा था कि गुरुजी माँ के रूप में दर्शन नहीं देते, और दूसरा जब मैं हाथ जोड़ती थी तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि आपसे आपको मांग रही हूँ। संगत जी, एक दिन ट्यूसडे को मैं एक सत्संग सुन रही थी शाम को, जिसमें एक अंकल जी को एक नर्स इंजेक्शन देने लगी, और उस नर्स को ऐसा लगा कि गुरुजी ने उनका हाथ बहुत सॉफ्टली पकड़ के उन्हें इंजेक्शन देने से मना कर दिया है। और ये सत्संग पूरा सुनकर मैं कुछ सामान लेने नीचे उतर गई। मेरे घर के नीचे ही मार्केट है। उस दिन मेरे पर्स में 200 रुपये थे। कुछ खास सामान नहीं लेना था, जिसके कारण मैं और पैसे नहीं ले गई थी। शाम का टाइम था और मार्केट में काफ़ी भीड़ थी। मैं मार्केट के अंदर से सामान लेकर बाहर आ रही थी। उसी टाइम संगत जी एक आंटी मुझे आवाज़ देती हैं, बहू, और मैं उनको देख रही हूँ। वो बहुत सुंदर थी, उनकी आइज़ इतनी सुंदर थी। उन्होंने रेड बिंदी, रेड सिंदूर और प्रिंटेड वाइट साड़ी पहनी हुई थी, और मैं उन्हें नहीं जानती थी, न मैंने उन्हें कभी पहले देखा था। मैं उन्हें देख रही थी और मैंने सोचा कि बिल्डिंग में कोई होगी। उसके बाद वो मुझसे बात करने लगी कि कैसी है। मैंने कहा ठीक हूँ, और फिर मैं उन्हें देखे जा रही हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारी हेल्थ डाउन हो गई है। संगत जी, घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसके कारण मेरी हेल्थ काफ़ी डाउन हो गई थी। तो मैंने उन्हें बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और उन्होंने फिर बोला कि अपना ख्याल रखो। और उन्होंने मुझसे पूछा कि पहचाना, तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। शाम का टाइम था, मार्केट में भीड़ काफ़ी थी, तो मैंने कहा ठीक है आंटी चलते हैं। मार्केट के बाहर ही नाश्ते की एक शॉप थी, तो मैंने वहाँ से नाश्ता लिया, और मेरे पर्स में जो 200 रुपये थे वो पूरे ख़त्म हो गए थे। संगत जी, मैं घर ही आ रही थी मार्केट से। नीचे फुटपाथ पर आने के लिए 4 सीढ़ियाँ हैं, तो जैसे ही सीढ़ियों से मैं उतरने लगी, वहाँ एक गरीब खड़ा हुआ था। उसने इशारा किया कि उसे भूख लगी हुई है। ये देखकर मुझे थोड़ा ख़राब भी लगा, क्योंकि मेरे पास शायद पैसे ही नहीं थे, और एक और गरीब भी बैठी हुई थी, पर उन्होंने कुछ नहीं मांगा। मैंने देखा तो मेरे पर्स में चेंज था, और जब काउंट किया एक्यूरेटली वो एक समोसे के लिए ही था। तो मैं फटाफट नाश्ते की शॉप में गई और एक समोसा ऑर्डर किया। संगत जी, उस टाइम मेरे शोल्डर पर वही आंटी आकर हाथ रखती हैं और मुझसे कहती हैं, बहू मुझे सीढ़ियों से उतार दो। संगत जी, कुछ सेकंड्स का टाइम था, पर मेरे दिमाग में यही चीज़ स्ट्राइक की कि एक तो मैं उन आंटी को जानती नहीं थी, और मार्केट से फुट तक 4 सीढ़ियाँ हैं। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये सीढ़ियाँ चढ़ी कैसे होंगी जब उतर नहीं सकती। संगत जी, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, उन्हें उतारने में हेल्प कर देती हूँ, और मैंने उनके आगे अपना हाथ किया कि आप मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं नीचे उतार देती हूँ। संगत जी, उन्होंने बहुत आराम से अपना हाथ मेरे हाथ में रखा, बिना कोई प्रेशर देते हुए, और उनके हाथ इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे, आज भी मुझे गूज़ बम्स आ रहे हैं बताते हुए। संगत जी, सीढ़ियाँ उतरते समय उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह सीढ़ियाँ चढ़ तो गई, पर उतरने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये क्वेश्चन मैंने उनसे नहीं किया था, और दूसरी चीज़ मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने साथ ही मुझसे कहा कि यहाँ की सीढ़ियाँ थोड़ी टूटी हुई हैं। मैं जैसे ही सीढ़ियाँ उतरी तो मैंने उनको बोला कि आंटी आप चले जाओगे कि मैं आपको छोड़ दूँ गेट तक? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चली जाऊँगी। संगत जी, लेकिन आंटी ने बिल्डिंग की तरफ टर्न नहीं किया, और मैंने ये देखा कि वो किस तरफ जा रही हैं, लेकिन पलक झपकते ही वो गरीब मेरे सामने फिर से आकर कुछ खाने के लिए मांगने लगता है। मैं फटाफट नाश्ते की शॉप से समोसा लेकर उनको देती हूँ और घर आ जाती हूँ। संगत जी, उन आंटी ने रेड बिंदी और रेड सिंदूर लगाया हुआ था, जिस रूप में माता रानी होती हैं। और संगत जी, रात को जब मैं YouTube स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसमें सिद्धार्थ मोहन अंकल के भजन की 2 लाइन आई, सारे जन्म तो जो रहिया, अधूरिया मेरी सदर हुई आज पूरिया। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरुजी ने ट्यूसडे के दिन माँ के रूप में दर्शन दिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी हमें जोड़ते हैं तो हम एक छोटे बच्चे की तरह बन जाते हैं। हम हंसी मजाक सबसे करने लगते हैं।
संगत जी, एक दिन वेंसडे को मैं पूजा कर रही थी सुबह, और पूजा करके मैंने स्माइल करते हुए गुरुजी से पूछा कि आपने मंडे को शंकर जी के रूप में दर्शन दिए, ट्यूसडे को माता रानी के रूप में दर्शन दिए, और आज वेंसडे है और मैं सो के उठ चुकी हूँ, तो ड्रीम दर्शन तो नहीं हो सकते हैं, तो आज आप गणेश जी के रूप में कैसे दर्शन दोगे? और ये बोलकर मैं हंसकर उठ गई। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। इसके बाद घर का काम करके दोपहर को मैंने यूट्यूब खोला और गुरुजी का सबसे पहले मैसेज आया हुआ था कि हर वेले दर्शन ना मांगिया करो, हर कोई दर्शन सहन नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्या करूं, और उसके बाद जब मैं स्क्रॉल करती हूं तो वाइट मार्बल की गणेश जी की फ़ोटो आती है। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी का जब हुक्म होगा तो मैं अपना आगे का सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, जिसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं उन पर मेहर करना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। सत्संग लिखते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी सब पर अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना, सबका भला करना मालिक। और जो आंटी इस सत्संग को शेयर कर रही हैं उन्हें भी ब्लेस करना, अपनी सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का फिर से हुक्म, शुक्राना कर बेटा, तू क्यों भूल जाती है। गुरुजी ने बार बार मुझे इतने अच्छे 777 से ब्लेस किया है, 777 से ब्लेस किया है। बोला बेटा तेरे अच्छे दिन वापस आ रहे हैं, तूने जितना खोया है तू उससे बढ़कर पाएगी। तू शुक्राना तो कर, फिर देख नज़ारे क्या होता है। मैं बहुत दिन से संगत जी बेचैन परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ है। मैं गुरुजी से क्यों दूर होती जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन मुझे दूर कर रहा है, मुझे नहीं पता। न मैं सत्संग ध्यान से सुन पाती हूँ, सुनती हूँ तो आधा सुन के रख देती हूँ। गुरुजी बोलते हैं तुझ पे ब्लैक मैजिक बहुत भारी किया हुआ है, तू बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, घबरा जाती है, तेरा बेटी पियो तेरे नाल है, तू घबरा न। फिर आज मैंने हिम्मत करके कैसे भी सत्संग सुना, फिर उसको आधे में छोड़ दिया। फिर गुरुजी ने बोला तू आधा सत्संग छोड़ के अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर देती है। बोला बहुत अच्छा तेरे साथ होने वाला है, तू घबरा नहीं, तू शुक्राना करती रहा कर, तेरे बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। बोलते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने तेरे लिए खुशियों से भरपूर रहेंगे और हमेशा खुशियाँ तेरे पास रहेंगी। मैं गुरुजी पे बहुत 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 बिलीव करती हूँ, पर पता नहीं क्यों इतना मन परेशान है, बेचैन है। मैं आजकल ज़्यादा उनसे बात भी नहीं करती हूँ, मंत्र जाप भी नहीं करती हूँ, सत्संग भी नहीं सुनती हूँ। वही बोलते हैं बेटा क्यों क्या बात है, नाराज़ है, क्यों परेशान है, मेरे स्वरूप के सामने आके मुझसे बात तो कर। मैं फिर अपनी परेशानी उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर बताती हूँ। बोलते हैं चिंता नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। आज इस शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जहाँ मुझसे गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने अगर मेरी वजह से जिसको ठेस पहुँचे उसे माफ़ी चाहती हूँ। जो ये सत्संग शेयर करे संगत जी में, प्राची दीदी, उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। उनके साथ भी सब कुछ अच्छा हो, गुरुजी सबको ब्लेस करे, सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ आए, भूल चूक माफ़ करेगा संगत जी। गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ संगत जी। सत्संग को विराम करने के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबकी रक्षा करें, सबको पापियों के चुंगल से हटाएं, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको दंड दें, हम सब बेगुनाहों को बख्शें, हम सब के ऊपर मेहर करें।
सबको सही रास्ता दिखाएं गुरु। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं जितना अपने गुरु जी के लिए बोलूं उतना कम है। मेरे पास आज भले कुछ भी नहीं है, पर गुरु जी मेरे साथ है तो मेरे पास दुनिया की सब कुछ, हर खुशी, धन दौलत सब कुछ है। मुझे हर तरफ से गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, मुझे हर खतरे से दूर कर रहे हैं। मुझे 555, 777 बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे नंबर से ब्लेस कर रहे हैं। मेरे को अभी 2-3 दिन से, क्या बहुत दिनों से पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं गुरुजी के। तू शुक्राना संभाल बेटा, तेरे अपने ही शत्रु तेरे घर मेरे पीछे पड़े हैं, तो तू अब तेरी ज़िंदगी खतरे में है। वो एक इंटीमेट कर देते हैं कि तू सावधान रह, तू घर से बाहर मत निकल। मैं इस पीड़ा से गुजर रही हूँ संगत जी, बता नहीं सकती कि मैं कैसे गुजर रही हूँ। अगर गुरुजी मेरा हाथ नहीं थामते तो आज मैं आपके सामने सत्संग शेयर नहीं कर रही होती। मैं उस खतरे में खड़ी हूँ, उस दलदल में फंसी हूँ जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। मेरे अपनों ने ही मुझे, मेरे भाई, माँ, मेरे जीजा, दीदी, सब ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा घर बार बिकवा दिया। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, किराए के लिए पैसा भी नहीं है। मैंने 1 साल से न ये बिल दिया है न किराया क्लियर किया है। ये जो लैंडलॉर्ड चुप है, किसकी वजह से? गुरुजी की वजह से चुप है। गुरुजी उनको शांत किए हुए हैं, गुरुजी मुझे संभाले हुए हैं। गुरुजी बोल रहे हैं तेरी सोच से मैं तुझे इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। बेटा शुक्राना कर, अपना शुक्राना संभाल, तेरी ज़िंदगी तेरे खतरे में है। पता नहीं क्यों संगत जी, मैं सत्संग देखना चालू करती हूँ, फिर लगता है बंद कर दूँ, फिर नहीं देखती। पता नहीं फिर मैं क्या क्या खोजने लगती हूँ, देख लगती हूँ। एक मन भटक सा गया है। फिर बार बार गुरुजी बोलते हैं तू मोबाइल में खोई रहती है, क्या रील्स देखती रहती है, तू बिस्तर पे पड़ी रहती है। आंखें खोल बेटा, तुझे ब्लैक मैजिक जिसने किया है, तुझे आलस से जकड़ रखा है। मुझे जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है, उसके ब्लैक मैजिक ने मुझे तोड़ के रख दिया है, मुझे आलसी बना दिया है। पर गुरुपा मुझे खींच के ऐसे उठाते हैं, बेटा उठ, ज़िंदगी तेरा इंतज़ार कर रही है, खुशियाँ तेरे दर पे पड़ी हैं बेटा, तू क्यों मायूस है? तेरा पिता तेरे साथ है तो तू घबराती क्यों है? संगत जी, मैं बस यही बोलूँगी, मैं गुरुजी पे विश्वास पहले इतना नहीं करती थी। मैं 2023 से अक्टूबर सितंबर में से जुड़ी हूँ। अचानक से मेरे यूट्यूब में इनके सत्संग फ्लैश होने लगे। मेरे को लगा पता नहीं क्या है ये। मैंने ऐसे ही देखना चालू किया, धीरे धीरे अटैचमेंट होती गई। जब मैं नई मुझे 2-3 महीने के बाद इनकी मुझे फूलों की खुशबू भी आई बहुत, और बटरफ्लाई भी एक बार आई। उसके बाद मुझे नहीं दिखी बटरफ्लाई, ना मुझे इनकी फूलों की खुशबू आई, फूलों की। शायद गुरुपा नाराज है मुझसे। मैंने जितने भी सत्संग शेयर किए वो संगत में शेयर नहीं हुए। शायद मुझे ठीक से शेयर करने नहीं आए होंगे, शायद मैंने कुछ कहीं गलत बोल दिया होगा। बहुत से सत्संग हैं संगत जी, छोटे छोटे से भी, और अभी बड़ा कुछ अच्छा होगा तो मैं वो भी शेयर करूँगी जैसे गुरुपा चाहेंगे। गुरुपा ने मुझे ये कहा है कि तुझे शुक्राना की सेवा में ब्लेस कर रहा हूँ, शुक्राना करती रहे, तो मत भूल कि शुक्राना तुझे नहीं करना है। तुझे हर पल शुक्राना कर रहा है, मैं हर पल तेरे नाल हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हर संगत के घर में ढेरों अपरंपार खुशियाँ हो, कोई भी दुखी न हो। गुरुपा हर किसी के साथ है, बस उन्हें दिल से पुकारिए तो आपके सामने वो आ जाएंगे। मैं आंखें बंद करती हूँ तो उनका चेहरा गुरुपा का मेरे सामने आ जाता है।
मुझे प्रत्यक्ष दर्शन गुरु जी के हो जाते हैं। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शब्दों में तो कोई गिनती नहीं है, अरबों खरबों कोई गिनती नहीं है। गुरुपा का जितना शुक्राना करो उतना कम है। ये गुरुपा नहीं है, मेरे पिता हैं, जिन्होंने बेटी को जीना सिखाया है, जिन्होंने मुझे न्यू लाइफ पल पल ब्लेस की है। मैं पल पल मौत के मुंह से बाहर आई हूँ संगत जी। मुझे छोटी छोटी तकलीफ़ों से गुरुपा ने बचाया है। मुझे हर पल एक ज़िंदगी ब्लेस की है। आज मेरे पास भले कुछ नहीं, पर मेरे पास गुरुपा की शक्ति है, उनका आशीर्वाद है, एक पिता बेटी के साथ है जो हर पल उसे मुसीबत से बचाए खड़ा है। बस मैं यही बोलूँगी, जो बेटी अलग अकेली है, दुखी है, गुरुपा उसके साथ रहे। कभी किसी बेटी को तकलीफ ना हो, हर बेटी खुश रहे। जय संगत जी, मैं यही सत्संग को, शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। मुझसे जो गलती हुई हो मुझे माफ़ करिएगा। मुझे सत्संग शेयर करने का दिमाग तो नहीं। जो गुरुपा मेरे से कहलवा रहे हैं मैं कह रही हूँ। आगे उनका आदेश होगा तो मैं दोबारा सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। जय गुरुपा, लख लख शुक्राना, हर पल दया क्यों। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, मेहर कर, मेहर कर। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने खड़े होकर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा बोल रहे हैं तो शुक्राना क्यों नहीं करती बच्ची। अब तेरे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। तूने जो सब्र किया है, इतना परेशान हुई है, सब तेरी तकलीफ ख़त्म करूँगा मैं। तू शुक्राना कर। पर मैं बहुत आलसी हो जाती हूँ शुक्राना करने में गुरुपा, माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, जहाँ मुझसे गलती हो मुझे माफ़ करिएगा। ये छोटा सत्संग मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा ने बहुत बोला तू शुक्राना नहीं करती है। बच्ची, तो शुक्राना क्यों नहीं करती, शुक्राना कर। मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं गुरुपा के कि बेटा तेरे साथ सब अच्छा होने वाला। जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है उनका अब बुरा होगा, मैं उनको देख लूँगा। तू नेवी होके चल, तू किसी को कोई जवाब नहीं दे, सबको जवाब मैं दूँगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरा पियो तेरे साथ है। तू घबराए ना। मैं भी बोलती हूँ हाँ गुरुपा, आप मेरे गुरु पापा हो। जहाँ आपको गलत लगे मुझे समझाओ, मैं सब अच्छे से करूँगी। मैं बहुत अंदर से टूट चुकी हूँ सत्संग जी, बहुत टेंशन में हूँ, पर भी लगता है मेरे साथ कोई शक्ति है, कोई पॉजिटिव वाइब्स है जो मुझे हिम्मत दिए बैठी है कि बेटा तू एक कदम तो बढ़ा, तेरे साथ मैं हूँ, पल पल मैं तेरे साथ हूँ। मैं गुरुपा को देखती हूँ, वो मुझे देखते हैं। मुझे हंसी आती है, वो मुझे देख के हंसते हैं। वो मेरे साथ सामने विराजमान है मेरे स्वरूप में, अपने स्वरूप में। गुरुपा बोलते हैं उसको स्वरूप न समझ, उस पे मैं विराजमान हूँ। मुझसे गालियाँ किया कर, बातें किया कर, गलियाँ किया कर। हाँ गुरुपा, मैं जब भी उदास होती हूँ स्वरूप के सामने गुरुपा से बहुत बातें करती हूँ और रोती भी हूँ, फूट फूट के रोती हूँ। बोलते रोया मत कर बच्ची, मैं उदास हो जाता हूँ। पर मुझे 3-4 दिन से बहुत मैसेज आ रहे हैं कि तेरे साथ सब अच्छा होने वाला है। मुझे 7777777 की ब्लेसिंग मिल रही है और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं गुरुपा की तरफ से कि आई एम विथ यू बेटा, डोंट वरी, आई विल हैंडल ऑल योर प्रॉब्लम, डोंट वरी एट ऑल। संगत जी, बस यही असीम विश्वास है गुरुपा पे। सब संगत जी उन पे विश्वास बनाए रखें। गुरुपा है, साक्षात है। मैं उनको जब भी आंख बंद करके देखती हूँ तो वो सामने आ जाते हैं। वो हर पल मेरे साथ है। मैं बहुत परेशान हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है, पर हिम्मत है कि कुछ अब बुरा नहीं होगा। जो होगा अब अच्छा होगा, क्योंकि मैं गुरुपा के चरणों में हूँ।
जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे संभाला है, मेरी तकलीफ़ें, छोटी छोटी तकलीफ़ें दूर करी है, मुझे छोटी छोटी मुसीबतों से बचाया है, तो बड़ी मुसीबतें तो हट ही जाएंगी क्योंकि गुरुपा का आशीर्वाद मेरे साथ है। संगत को विराम देती हूँ संगत जी, सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। जहाँ गलती हो माफ़ कीजिएगा, बेवकूफ़ हूँ, भुलक्कड़ हूँ, गलती हो जाए नादान समझ के माफ़ करिएगा संगत जी। मैं संगत को, सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा का मंत्र करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि आपको नमस्कार है कि आपने मुझे मुट्ठी भर संगत में शामिल किया, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, मुझे हिम्मत दी, मुझे पल पल संभाला है, मुझे बहुत छोटी छोटी तकलीफ़ों से दूर किया है, बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से भी वो मुझे दूर कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। जय गुरुपा। सत्संग को विराम देती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब नाराज मत होइएगा, अब मेरे को प्यार भरा आशीर्वाद दीजिए। अच्छा संगत जी, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरु जी का हुक्म, बेटा शुक्राना क्यों नहीं किया, तू क्यों भूल जाती है, शुक्राना कर। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं मालूम कौन सा नंबर, मैं नहीं जानना चाहती, बस शुक्राना करना चाहती हूँ, गुरु जी को खुश करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मेरे पर हर पल एक ब्लेसिंग ही रखी है। मेरे को छोटी छोटी तकलीफ़ों से गुरु जी ने बचाया है। मुझे गर्मी की वजह से पूरे शरीर में इतनी ईचिंग हो गई थी, लाल लाल दाने हो गए थे, खुजली हो गई थी बहुत। पैसे की तकलीफ़ से मैं बहुत परेशान हूँ। फाइनेंशियल, आई एम टोटली ब्रोकन। नथिंग टू से यू हाउ आई एम लिविंग दिस लाइफ। विद गुरुजी ब्लेसिंग I am living this life, but not possible to live in this tough situation. Always Guruji helps me and support me. मुझे इतनी तकलीफ़ हो गई थी संगत जी कि मेरी खुजली बहुत बढ़ गई थी, दाने बहुत बढ़ गए थे, इवन सर में भी पूरे दाने हो गए थे। जो हमने गर्मी में तकलीफ़ें सही है, मैं नहीं बता सकती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पहले मैं छोटी छोटी बात में हार जाती थी, रोती थी और बोलती थी मैं खुद को मार दूँगी, मैं ऐसे कर दूँगी। लड़ाई झगड़ा बेटी से, पता नहीं क्यों, नहीं मालूम। बहुत ब्लैक मैजिक गुरुजी बोलते हैं किया हुआ है तुझ पे, नेगेटिविटी बहुत घर में है। बोला बेटा रोज़ सत्संग सुना कर, इग्नोर नहीं किया कर, मैं तेरे साथ हूँ हर पल। मैंने उनका थोड़े दिन बहुत मंत्र जाप किया है, उससे मेरी बोला गुरुपा मेरी खुजली बंद कर दो, मेरी ईचिंग बंद कर दो, मैं गर्मी में नहीं रह पा रही। बोला जैसे जैसे मंत्र जाप करेगी धीरे धीरे हाथ फेरती जा, हाथ में, गले में ऐसे ऐसे फैलती जा और फूकती जा मंत्र जाप करके। और मैंने गुरु जी का ब्लेसिंग जल प्रसाद भी पिया। अब मुझे रिलैक्स है, मुझे ईचिंग खुजली बिल्कुल भी नहीं, दाने नहीं हैं, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। अगर गुरु जी नहीं होते, अगर उन्होंने मेरी बाह नहीं पकड़ी होती तो आज मैं आपके सामने जिंदा नहीं होती, न सत्संग शेयर कर रही होती। बोल रहे हैं गुरुजी थोड़ा समय लग रहा है बेटा, पर इतना अच्छा वक्त आएगा कि दुनिया तेरी कामयाबी देखेगी, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। डांटते हैं गुरुजी, समझाते भी हैं, प्यार भी करते हैं, अधिकार है उनको, क्योंकि वो सबके गुरुजी है। पर मेरे वो गुरु पापा हैं। हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ। वो पूरी संगत जी के लिए वो गुरु जी हैं, पर वो मेरे गुरुपा हैं। उन्होंने मुझे मुट्ठी भर संगत में चुना है। मैं बारंबार उनका शुक्रिया करती हूँ। जितना शुक्रिया करूँ अनंतम अनंतम शुक्राना भी कम पड़ जाए, उनका इतना शुक्रिया करूँ। कोई मेरे शब्दों का मोल नहीं उनके सामने। उनका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। वो स्वरूप में है पर साक्षात विराजमान है। बोलते हैं बेटा तुझसे जब कोई बात नहीं करता है, तू रोती है तो मेरे साथ आके बात किया कर, मैं तेरी हर गल्ला सुनेगा।
मैं हर पल तुझे सपोर्ट करूँगा, तू घबरा नहीं, डरती क्यों है, तेरा पियो तेरे साथ है। और मैं क्या बोलूँ संगत जी, होती है चिंताएं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है, फिर अंदर से आवाज़ आती है मैं क्यों डरती हूँ, मेरे गुरु पापा तो मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे छोटी छोटी खतरनाक तकलीफ़ों से बचाया है। जो छोटी तकलीफ़ अगर मैं गुरुजी नहीं होते तो वो कब बड़ी तकलीफ़ बन जाती, मैं सहन नहीं कर सकती थी और मैं मर जाती। छोटी तकलीफ़ कब बड़ी तकलीफ़ में आ जाए नहीं मालूम पड़ता संगत जी। और जिसके पास पैसा नहीं है वो जानता है कि तकलीफ़ें क्या होती हैं। मेरे को गुरुजी ने बिना पैसे अपना आशीर्वाद दे के, ढेर सारा ब्लेसिंग दे के मुझे ठीक किया है, तो मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। मैं मानती हूँ पैसा कुछ नहीं होता संगत जी, पर बिना पैसे भूखा भी तो नहीं रह सकता। हर पल पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पर गुरुपा और हमारा वो रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, न कभी होगा। वो गुरुपा मेरे साथ हैं और थे और हमेशा रहेंगे। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है संगत जी। शुक्राना सत्संग जी शेयर करा है। मेरा संगत जो आंटी प्राची दीदी से शेयर करेंगी, उनका भी बहुत अच्छा हो, भला हो, उनके यहाँ ढेर सारी ब्लेसिंग आए। जो संगत इस सत्संग को सुन रही है उनके यहाँ भी बहुत सारी खुशियाँ आए, कभी किसी को दुख नहीं हो, हर पल सुखों का सामना हो, हर दुख सबसे दूर हो जाए। अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ। भूल चूक माफ़ करिएगा संगत जी, जहाँ गलती हो मुझे माफ़ करिएगा। मैं सत्संग को विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मुझे हर पल बचाते आ रहे हैं। मैं बहुत दिन से एक अजीब सा फील कर रही हूँ, जैसे किसी ने मुझे बांध रखा हो। न मैं गुरु जी के सत्संग सुन रही हूँ, न मैं शुक्राना कर रही थी। गुरुजी ने बोला तुझे क्या हुआ है बेटा, तेरे पे ब्लैक मैजिक किया क्या है, तू सत्संग ऊपर से पढ़ के छोड़ देती है, इग्नोर करती है, तो ये कैसे अच्छा होगा तेरे साथ। फिर पता नहीं क्यों संगत जी, मैं सत्संग आधा पढ़ के छोड़ देती हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, 1000 टेंशन है। मकान मालिक मुझसे किराया रेंट मांग रहा है, मैं देने की स्थिति में नहीं हूँ। बोलती हूँ बार बार, न जॉब है न कोई इनकम सोर्स है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे अपने लोगों ने मुझे हर तरीके से, हर तरफ से बर्बाद कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, पर गुरुपा बोलते हैं तू शुक्राना तो कर, तेरे साथ कितना अच्छा होगा, तू हैरान हो जाएगी। मैं नोटों की बारिश करूँगा, तेरे घर में शायद वर्षा होगी, तू चिंता क्यों करती है, तेरा पियो तेरे साथ खड़ा है, घबराना छोड़ दे। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी कि हर पल दया करे गुरुपा, सबके साथ अच्छा हो। आपसे रिक्वेस्ट है संगत जी, मेरे लिए भी अरदास कर दे, सब अच्छा हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुपा सबकी मदद करे, सबकी रक्षा करे, कोई दुखी नहीं रहे। मैं यही सत्संग को विराम करती हूँ। शुक्राना सत्संग है मेरा, ये मंत्र जाप करती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम बहुत एक लाचार औरत थे, बेकार थी, जो मुझे आंसू के सिवा कुछ भी नहीं मिला। हम बहुत बीमार थे, बहुत मजबूर थी। मैं दर दर के ठोकर बहुत खाए गुरुजी, मगर मेरा एक बेटी है जो धर्म का बेटी है, उसने मुझे राह दिखाया, अपने साथ गुरुजी के बड़े मंदिर में ले गया। जब मैं वहाँ गई तो मैं इतना खुश हुई, ऐसे लगा कि मेरा आधा दुख खत्म हो गया। अब तब से गुरुजी मुझे मेरा हाथ पकड़ा है, तब से मैं उनका हाथ नहीं छोड़ी हूँ और न मैं छोड़ूंगी मैं उनका हाथ।
गुरुजी हमारे पर बहुत उपकार किया है। आंसू बहाती थी मैं, दिन रात रात भर आंसू बहाती थी। एक पति की वजह से मेरा बहुत दुर्गति होता था। मैं दूरे दूरे सबके भटकते थे सोने के लिए, रहने के लिए, मगर मैं शर्म के मारे कहीं नहीं जाती थी। मैं ऊपर बेटा के पास जाती थी तो ये भी मन भारी करता था। वो बड़ा लड़का मेरे से ऐसा नफरत करता है। वो कहता है कि मेरी जमाई को तूने सिखाया, इसलिए मेरे बेटी को घर टूट गया, मगर ना, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं सिखाया। वो गुरुजी सब कुछ जानते हैं बस। और जो मेरे शरीर में कष्ट है, जब से मैंने आपको जल प्रसादी उनका खाए हैं, पी रहे हैं, तब से हमारा शरीर में कुछ सगुन है और अच्छा है, और मेरे शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। गुरुजी से मैं जितना तारीफ करूं उतना कम है। और गुरुजी कभी आप मेरा हाथ नहीं छोड़िएगा। आपको शुक्राना 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 करती हूँ गुरुजी। धन धन गुरुजी, बाय बाय गुरुजी। इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाती, मुझे आता ही नहीं कुछ। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमको बड़े मंदिर बुलाया, 4 बार मैं बड़ी मंदिर हुआ है। उसके बाद गुरुजी ने हमको वहाँ पंजाब में, वहाँ अपने जहाँ उनका जन्म भूमि है वहाँ बुलाए। बस उनको धन धन करते हैं कि गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ा है, ऐसे ही सभी को हाथ पकड़े, सभी को दुख दूर करे। बस धन गुरुजी, धन 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 गुरुजी। आपको शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना। ऐसे संसार को दुख दूर करिएगा, जैसे आपने मेरा हाथ पकड़े, सभी को हाथ पकड़िएगा। धन गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनेंगे आप हमारी चौथी आंटी यानी कि लास्ट आंटी का सत्संग। घर में भी धीरे धीरे सुधार आता जा रहा है। मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी थी, मुझे गुरु पा के मैसेज आते थे और उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस भी किया है। उन्होंने मुझे बहुत सारी तितलियां दिखाई हैं, बहुत सारे मोर भी दिखाए हैं। मैंने जब जब उनसे कहा कि आज मुझे आपकी प्रेजेंस नजर नहीं आई, तो उन्होंने मुझे हमेशा दिखाया है, उन्होंने मुझे हमेशा दिखाया है। संगत जी, मैं तो यही चाहूंगी कि जिसने उन पे विश्वास कर लिया ना, तो उसका सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया। सिर्फ विश्वास, और उनसे आप कुछ मांगो मत, उन्हें मानो। अगर आप मानोगे तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। वो सब देखते हैं, वो सब जानते हैं, वो सब के लिए सब बहुत अच्छा करते हैं। और आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आज वो मेरे से खुद मिलने आए हैं, मुझे खुद वो आशीर्वाद देने आए हैं। क्योंकि आज बहुत अकेला लग रहा था, मम्मी नहीं है तो घर में मतलब किसी ने विश भी नहीं करा जैसे सब करते थे, तो वो चीजें नहीं हुई तो मुझे बहुत दुख हो रहा था अंदर से। पर आज मेरे गुरु पर मुझे चाहे विश भी करने आए, और बस हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने ये शुक्राना सत्संग आपको सुनाया है, अपना शेयर किया है। संजय जी, अब मैं यही विराम करना चाहूंगी। सत्संग तो इतने सारे कि शायद अगर मैं सुनाने बैठ जाऊं ना तो इतने सारे सत्संग है, और शायद अब मेरे सत्संग ना आपको रोज सुनने को मिला करेंगे। और मुझे नहीं पता था कि मतलब लाइव भी ऐसे होता है, नहीं तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था ये। और अब तो आप मुझे हमेशा आए दिन सुना करोगे, क्योंकि गुरु पा है ना, तो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। थैंक यू, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु पा सबका भला करे, सबके जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियां आए। मेरी तरफ से भी सबको बहुत सारा शुक्राना गुरुपा की तरफ से। और गुरुपा बस सबका भला करे, सबके घर में अच्छे से बहुत सबका अच्छा चले। और आपको तो मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अब मैं विराम करना चाहूंगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अमंतन अमंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संकट। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। गुरुजी ने मुझे 2 दिन साइकिल चलाना सिखा दी। धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतम आपका शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 6+ साल का बेटा है, जो कि इसका कल बर्थडे है। तो आज हमने अपने घर में छोटा सा सत्संग रखा था, वो भी गुरुजी की कृपा ही थी। उनके मेरे को बहुत मैसेज भी आ रहे थे कि एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करा। हम तो कुछ नहीं होते करने वाले, वही कराते हैं, वही मन में हमारे भाव भी डालते हैं।
और कल मेरे बेटे का बर्थडे भी है और आज गुरुजी का समाधि दिवस भी है। तो आज हमने अपने घर में सत्संग रखा और गुरुजी ने दर्शन भी दिए हमें, और गुरुजी की बहुत कृपा है सबके ऊपर, पूरी संगत के ऊपर। और मैं गुरुजी के सामने बैठकर ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो वो मेरे से बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी, जो वो चाहेंगे वही होगा। और मैं गुरुजी का बहुत 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 वड्याइयाँ करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर तो बहुत शुक्राने करे, मेरे को बहुत नई ज़िंदगी ब्लेस करी है। अभी कुछ टाइम से पहले मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रखी थी कि मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था, मैं बहुत परेशान थी, मतलब कुछ परेशानी समझ ही नहीं आ रही थी। तब फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद तो मैं रोज़ ही पीती हूँ, क्योंकि वो मुझे बोलते भी हैं कि बेटा जल प्रसाद में बहुत ही शक्ति होती है, तो मैं जल प्रसाद पीती हूँ। तो उसके बाद फिर मेरे को मैसेज आते हैं कि तेरा मैंने बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है। और कल ही मेरे घर में एक तितली मरी हुई मिली थी मुझे सुबह सुबह, तो मैंने फिर उसको बाहर पेड़ में रख दिया। और मतलब उसके बाद ही मुझे मैसेज आया कि बेटा तेरे ऊपर बहुत बड़ा मारण क्रिया की गई थी, जिसकी वजह से तेरा मैंने बहुत बड़ा कष्ट टाला है, और मेरे बेटे का भी बहुत बड़ा कष्ट टाला है। उसकी आंखों में बहुत दिक्कत हो रखी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है गुरुजी की कृपा से। मैं इस चीज़ का भी गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, पूरी संगत के सामने शुक्राना करती हूँ, बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। और उन्होंने मुझे 777 के भी बहुत ब्लेसिंग दी है। अभी मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरे पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया था, और जब हम जा रहे थे रात में तो मेरे साइडों से 777 की गाड़ियाँ निकल के जा रही थी। तो मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे पापा को कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ में हैं, गुरुजी साथ में हैं। और जब मैं वहाँ पर गई हूँ तो पापा को दिक्कत तो हो गई थी, पापा को थोड़ी याददाश्त में भी दिक्कत थी, और अभी एक हाथ में भी प्रॉब्लम है। बट वो धीरे धीरे, मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु पापे कि वो मेरे पापा को बिल्कुल ठीक करेंगे। और मेरे पापा बिल्कुल मतलब मेरे पापा ठीक भी हो रहे हैं। और पहले मेरे पापा एक ही बात को बहुत बार बार बोल रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग पे बहुत असर पड़ा था, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी मम्मी नहीं रही है, तो उस वजह से पापा को थोड़ी दिक्कत हो गई है। लेकिन अब मेरे पापा की वो याददाश्त भी बिल्कुल ठीक होती जा रही है, और मेरे पापा भी गुरु पा का जल प्रसाद पीते हैं। लेकिन मेरे घर में कोई नहीं मानता है, तो बस पापा को मैं चोरी से, मतलब कि आपने ये रोज़ पीना है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोई घर में मानता नहीं है तो हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। पर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा हैं तो वो सब देख लेंगे। उन लोगों को भी सद्बुद्धि दे जिन्होंने आपके बारे में जो बोला है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि आप तो महाशिव हो, शिव का रूप हो, जो कि धरती पर आए थे, और अब आप हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन आप हमारे बीच में ही हो। और इस चीज़ का एहसास आप हमें बार बार करवाते हो, और मुझे तो बहुत बार करवाते हो, क्योंकि मैं तो बहुत ही अकेले हो गई थी। लेकिन अब मुझे बिल्कुल फील नहीं होता कि मैं अकेले हूँ, मुझे रोने भी नहीं देते हैं, मुझे बिल्कुल मम्मी की तरह समझाते हैं। और गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना है कि मैं जिस चीज़ को सोचती हूँ उससे पहले आप वो मेरे लिए मौजूद कर देते हो। तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं है कि मुझे कभी भी किसी से बोलना नहीं पड़ता। जो लड़की अपने लिए कुछ लेती भी नहीं थी, आज उसकी वो चीज़ें 2-2 3-3 होती हैं। तो शुक्राना गुरुपा कि आप मेरे सोचने से, मेरे कहने से पहले मेरी सारी चीज़ें आप मौजूद करवा देते हो। और वो हर चीज़ें जो मुझे चाहिए होती हैं, जो एक हमें छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें आप मुझे करवा देते हो। और गुरुपा, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे लिए यही काफ़ी है कि आप मेरे साथ हो। मैं किसी परेशानी में होती हूँ तो आप मुझे हमेशा बोलते हो, घबराई ना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन हम थोड़ा ह्यूमन है, हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हम वही है ना कि हम नहीं समझ पाते कि वो तो हमारे साथ हमेशा है, वो तो हमारी परछाई है, वो हमारे दिल के अंदर है।
बस हमें ढूंढने की ज़रूरत होती है कि वो सब हमारे दिल के अंदर ही होते हैं। बस गुरुपा आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। और आज का जो दिन है 31 मई है, आज मैं आपका सत्संग संगत के साथ में शेयर कर रही हूँ। बट मुझे जो आपकी जो वो स्वरूप दिखाया जा रहा है वो मुझे नहीं, मेरे को बहुत अंदर से नहीं, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वही सिचुएशन मैंने मम्मी की भी देखी तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, और आपको देखकर भी मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी। तो गुरुपा हिम्मत दे दो बस, और हिम्मत हमेशा देते रहना मुझे, कि कोई कुछ भी करता रहे, वो करे, वो उसका कर्म है। ये आपने मुझे समझा दिया। पर मेरे से कभी कभी गलती हो जाती है कि हम किसी को भी भला बुरा बोल देते हैं, लेकिन आप हमेशा समझाते हो कि जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है और उसके वो कर्म है। और अब ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई। तो गुरुपा अगर मेरे को कोई पीछे से कुछ बोलता है या कुछ भी होता है ना, तो अब मैं परवाह ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आपने सिखा दिया है मुझे कि जो कर रहा है उसको करने दो, वो उसका करने का है। और तुम्हें जो करना है, तुम्हें बस अच्छे से रहना है, तुम्हें निवा होके चलना है, तुम्हें किसी की बुराई नहीं करनी है। बाकी तो वो गुरुपा हैं, वो सब देख ही लेंगे। गुरुपा मैं और क्या बोलूँ कि मेरे को हर चीज़ में, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी, हर चीज़ में आप दिखाई देते हो। और मेरे लिए इससे बढ़ के कोई बात ही नहीं कि महाशिव हमारे साथ में है, वो हमारे अंग संग रहते हैं। और मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं उनको बोल कर जाती हूँ कि मैं जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलो। वो हमेशा मेरे साथ में होते हैं, उनकी फ्रेगनेंस होती है। और एक अलग एक्सपीरियंस है जो मैं पूरी संगत के साथ में शेयर करना चाहूँगी, कि जिस संगत में मैंने उनकी खुशबू मतलब फील करी ना, वो खुशबू मुझे बाहर भी मिली। संगत मतलब सत्संग में, जो मैंने सत्संग में उनकी खुशबू फील करी, वही खुशबू मुझे बाहर भी मिली। एक जगह मुझे चंदन की खुशबू आई सत्संग में, और वही खुशबू जब मैंने अपने घर में छोटा सा सत्संग किया, मेरे घर में भी वही खुशबू थी, और इवन बाहर भी वही खुशबू थी। कितनी बार मुझे कड़ा प्रसाद बनने की भी खुशबू आती है, और मैं बोलती भी हूँ कि शायद कोई हलवा बना रहा है, लेकिन नहीं होता है कि आसपास कोई बना रहा है। तो बस यही है, समझ में बाद में आता है, क्योंकि उनकी लीला तो वही जान सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ दिमाग लगा सकते हैं अपना, लेकिन वो जो कर सकते हैं वो तो उनका कुछ अलग ही वो होता है, कि हमें समझ में नहीं आ सकता कि वो कैसे क्या कर सकते हैं। तो गुरुपा अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आपको पता है ये आपकी पगली लड़की है, आप बोलते भी हो कि तू मेरी पगली लड़की है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे पगली बोलते हो, कमली बोलते हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई है जो मेरे पीछे है, मेरे ऊपर है। और हाँ संगत जी, एक बात और, जो स्वरूप मेरे घर में गुरुपा का आया है वाइट चोले में, और मुझे आजकल सारे मैसेजेस जो उनकी टेलीपैथी होती है उसी स्वरूप से आते हैं। तो ये कोई मतलब एक मेरे लिए तो चमत्कार ही है। और मेरे को एक चीज़ और होती है कि टीवी में, अगर मैं टीवी भी देखती हूँ ना, तो उसमें मेरे को कितनी बार सुनाई आता है ब्लेसिंग गुरुजी, और कुछ कुछ ऐसे शब्द सुनाई आते हैं कि मैं बार फिर उसको सुनने भी जाती हूँ मैं, कि क्या बोला, तो मैं हंस पड़ती हूँ, और फिर मैं उनसे बातें भी करती हूँ। मैंने कहा आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। और हाँ गुरुजी, हाँ संगत जी, एक मुझे और याद आया, मेरे पति अभी नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे पता है कि उनको भी जोड़ लेंगे मेरे गुरुपा, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। सबकी एक जर्नी होती है, सबका एक समय होता है उनसे जुड़ने का, तो हमें पीछे भी नहीं भागना चाहिए, और ये हर चीज़ दिल से होती है। तो वो मुझे जब वो होते हैं तो मैं सत्संग में नहीं सुन सकती, और मंत्र जाप में कुछ नहीं लगाती हूँ, तो मुझे बहुत, और उस दिन उन्होंने छुट्टी करी हुई थी, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी कि मैं आज गुरुजी का सत्संग कैसे मतलब सुनूं। तो उनकी लीला देखिए, टीवी में जो ऐड आती है ना, उसमें उस ऐड में उन्होंने गुरुपा का एक
सॉन्ग चलने लगा, वो भी ढोल पर। मतलब ढोल उन्होंने उस तरीके से बजाया जो एक गुरुजी का सॉन्ग है। और मतलब उनकी लीला बहुत अलग है। और गुरुजी का जो लास्ट एक सॉन्ग था जो कि बहुत आ रहा है, लग जा गले से कि ये फिर मुलाकात ना हो, शायद इस जन्म में फिर मुलाकात ना हो। पर गुरुपा, हर जन्म में आप मिलना, आप हमेशा साथ रहना और हमेशा हमेशा आप सबका साथ देना। उसके बाद अपनी बेटी को भी बस अपने साथ रखना, अपने चरणों में रखना, अपने चरणों में जगह देना। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो हम रोज़ करते हैं उसका शुक्राना, क्योंकि वो सब चीज़ें आप ही करवा रहे हो। तो गुरुपा, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ सारी संगत के साथ, इसलिए अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ करना। और मेरे गुरुपा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अनंतन अनंतम शुक्राना। और वो सबके साथ में बहुत सारे शुक्राना करते हैं और मैं भी उनका बहुत गुणगान करती हूँ। मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे मैं उनका जितना गुणगान करूँ उतना ही कम है। मेरे गुरुपा, आप सबके साथ में रहना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। और ये सत्संग भी आज मैं उनके सामने बैठकर ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिन से मैसेज फ्लैश हो रहे थे, कुड़ी अपना सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी किसी न किसी वजह से। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगी और अपने गुरुपा की जर्नी भी आपको बताऊँगी। गुरुपा, आप निराकार हो, आप ब्रह्मांड हो, आपको कोटि कोटि प्रणाम। इतना प्रमाण कि मेरे पास मुझे आपने मतलब इतना दे दिया है कि मेरे लिए वो बहुत है। सबसे ज़्यादा कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे अंग संग रहते हो, आप मुझे अपनी सारी प्रेजेंस दिखाते हो। तो मैं तो मानती हूँ कि मेरे से ज़्यादा किस्मत वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि गुरुपा आप हमेशा मेरे साथ रहते हो। मैं कभी भी बाहर जाती हूँ तो आप मुझे तितली रूप में दर्शन देते हो, आप मुझे मोर रूप में दर्शन देते हो। और मैंने जब जब आपको याद किया, आपने मुझे जब जब दर्शन दिए। मतलब मैं आपका कितना शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरे साथ तो मेरे शिव हमेशा रहते हैं। और आज मैं आपको देखकर ही ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप मेरे को देख रहे हो और मैं भी आपको देख रही हूँ। और जब मैं परेशान होती हूँ गुरुपा, आप मेरे सारे सवालों का भी जवाब देते हो। गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि आपने वैसे तो बहुत सारे शुक्राने करे हैं, और जब मैंने आपको याद करा है तो आप ज़रूर मतलब आए हो। संगत जी, एक दिन की बात है, अभी जल्दी ही एक दिन की बात है। गुरुपा का मेरे को मैसेज फ्लैश हो रहा था कि कुड़िए आज मैं तेरे घर आऊँगा और तेरा बहुत मन करता है ना मुझे चाय पिलाने के लिए, तो मैं तेरे घर आऊँगा। तो मैं जैसे देखती हूँ तो एक अंकल आते हैं, वो बहुत बुज़ुर्ग थे। तो मैंने पूछा आप चाय पियोगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल पीऊँगा। तो मैं उनके लिए चाय लेके गई, मेरी बेटी भी उनको कुछ फ्रूट्स लेके गई, तो उन्होंने वो खाए। तो मैं जब उनको चाय और बिस्किट लेके गई तो वो बोलने लगे कि मैं ऐसी चाय नहीं पीऊँगा, मैं तेरे साथ बैठ के चाय पीऊँगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैंने उनके साथ बैठकर चाय पी, तो वो मेरे से बात करने लगे। तो हम किसी के बारे में बात कर रहे थे कि इनको एलर्जी प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे बोला कि आप बड़े मंदिर क्यों नहीं जाते हो, वहाँ पे तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है लोगों का, और वहाँ तो मतलब एक अलग ही और है मेरे गुरुपा का। तो वो अंकल भी बोलते अरे हाँ वहाँ पे जाओ, वहाँ देखो कितना मेला लगता है। और हाँ संगत जी, मुझे याद आया, मैंने उनसे पूछा कि आप खाना भी खा लो, आप इतनी धूप में घूम रहे हो। तो उन्होंने बोला बेटा खाना तो मेरा बिल्कुल रेडी रहता है, हर टाइम रेडी रहता है। तो मुझे ये बात उस टाइम तो समझ में नहीं आई। और फिर जो मैंने उनको पैसे दिए थे ना, तो मतलब जब वो गए ना तो वो पैसे उन्होंने वहीं रख दिए थे और फिर वो
चले गए। तो मैंने अपने बेटी को बोला, मैंने कहा बेटा जाके देखना ज़रा वो अंकल कहाँ चले गए, उन्होंने पैसे तो लिए ही नहीं। तो उन्होंने कहा, जब हमने देखा तो वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिए। और हाँ संगत जी, मैंने उनको एक पानी की बोतल भी दी थी, तो वो बोलने लगे ये तुमने दिए ना, तो ये तो मैं ज़रूर पीऊँगा और हम दोनों बैठ के चाय पियेंगे। तो मतलब गुरुपा आपका लाख लाख शुक्राना कि आप किस मतलब जो पक्का यकीन है कि वो आप ही थे, कि आप मेरे घर आए थे। वैसे तो ये मेरा घर नहीं है, आप ही का घर है, हम तो यहाँ किराएदार हैं। बस ये है कि सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना आप। और आपकी तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। और अभी कल ही की बात है, मुझे गुरुपा का बहुत मैसेज आ रहा था कि अपने घर सत्संग करवाई। तो मेरा कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं था, लेकिन मैं फिर भी उठी और मैंने जल्दी जल्दी सारा अरेंजमेंट्स किया और मैंने तभी गुरुपा का सत्संग करा। मतलब उनका सत्संग किया। तो मतलब मुझे पता ही नहीं लगा कि वो इतनी जल्दी कैसे हो गया। मतलब 4-5 लोग थे हम और हमारा इतना अच्छा सत्संग। और गुरुपा ने मुझे प्रेजेंस दिखाई कि उनके स्वरूप में से हमने भोग जैसे भोग लगाया भी नहीं था, लेकिन उससे पहले उनके स्वरूप में से जल वर्षा या अमृत वर्षा, मतलब मुझे समझ नहीं आया, तो वो होने लगी। तो मैंने कहा कि हाँ मेरे गुरुपा बिल्कुल आए हैं। और जो 2-3 लोग और थे जो संगत थी, तो वो बहुत खुश हो गए कि देखो गुरुपा यहाँ पे आए हैं। और संगत जी गुरुपा मेरे को मैसेज भी दे रहे थे कि बेटा कि मैं तेनू ना सफ़ेद चोले विच दर्शन देवांगा। लेकिन मैं वो मुझे मतलब मुझे वो पगली बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ कि आप ना मुझे पगली बोला करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुपा मेरे को सत्संग का इनविटेशन आया, तो मैं उनकी परमिशन के बगैर कहीं जाती नहीं हूँ मतलब। और वैसे भी जब उनकी परमिशन होती है हम सब तभी जा सकते हैं उनकी किसी भी सत्संग में या बड़े मंदिर। मेरे को तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि सारे अरेंजमेंट्स वो ही कराते हैं। तो मैंने परमिशन लेके गुरुपा मतलब आप करो और मेरे को जाना है, मेरे को घर में अच्छा फील नहीं हो रहा है और आप मुझे बुला लो। मैं वहाँ सत्संग में गई। उससे पहले गुरुपा ने मुझे बोला कि मैं तेरे को सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। तो मैं सोची, मैंने कहा अब क्या करने वाले हो आप, क्योंकि मैं जब भी अपना दिमाग लगाती हूँ ना तो वो बिल्कुल अलग ही होता है। तो वो मेरे को बोलते भी हैं कि तू अपना दिमाग थोड़ा कम लगाया कर, जहाँ तेरी सोच शुरू होती है ना वहाँ से मेरी शुरू होती है। तो मतलब मेरे को ऐसे ही लगा, मैं कहा ठीक है। और जब मैं वहाँ पहुँची हूँ सत्संग में, तो वहाँ पे इतना अच्छा रहा, इतना अच्छा हो रहा। मेरा बेटा 6 इयर्स का है, उसको वहाँ पे सेवा मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरी विश भी यही है कि वो बड़ा हो तो उसको वहाँ पे गुरुपा के दरबार में हमेशा उसको सेवा बख्शी जाए। मेरी तो विश ही यही है मेरे बच्चों को। मुझे मतलब मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ संगत जी की, गुरुपा मेरे बच्चों को अपनी सेवा बख्शना। मेरे बेटे को वहाँ सेवा मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब हम वहाँ से जाने लगे तो मेरी दुरानी भी मेरे साथ गई थी। मैंने उसको पूछा था कि आप चलोगे मेरे साथ में? मैंने कहा हाँ भाभी मैं चलूँगी। उसका पहला टाइम था, फर्स्ट टाइम का सत्संग था उसका। तो उसको मैं लेके गई, तो उसको ब्लेसिंग्स चाहिए थी। उसके साथ साथ ब्लेसिंग उसको भी दी। तो उसको जो चाहिए था, जिनसे चाहिए था, उन्होंने बोला कि मैं कुछ बड़ा देने वाली हूँ आपको। तो संगत जी उन्होंने मुझे वाइट चोले में गुरुपा का इतना बड़ा स्वरूप दिया कि मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और जिन्होंने दिया, मैंने उससे अपना सत्संग भी शेयर किया कि कल ही गुरुपा मेरे को बोल रहे थे कि मैं तुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। और ये देखो मतलब हम अपना दिमाग कहीं कहीं लगाते हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग तो कुछ और ही चल रही होती है आपके लिए। मतलब उनका एक अलग ही ऑरा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और संगत जी मैं पहले बहुत मतलब नेगेटिविटी बहुत रहती थी, है ना। और मेरे सत्संग पहले भी शेयर हो चुके हैं। मैंने अपनी मम्मी का सत्संग भी शेयर किया था कि मेरी मम्मी नहीं बची हैं। तो पर अब ऐसे लगता है गुरुपा साथ में तो सब कुछ शायद ये जीवन आगे बढ़ जाएगा। और मेरे को अब, और वो तो मेरी छोटी छोटी हर चीज़ पूरी करते हैं मेरे गुरुपा।
और वो सबकी करते हैं, मेरी क्या, वो सबकी करते हैं, वो सबको तारते हैं। आज मैं उनके सामने बोल रही हूँ बैठ के, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, पर मुझे इतना पता है वो जो बुलवा रहे हैं वो खुद बुलवा रहे हैं मेरे से। गुरुपा, मैं बस क्या बोलूँ, मतलब आपकी तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमारे पास शब्द भी नहीं है उस चीज़ का शुक्रिया करने के लिए। मुझे तो आपने नई लाइफ ब्लेस करी है संगत जी। मेरे लिए बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं कि बेटी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, पर अब गुरुपा वो सब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप देखो जो ये लोग करते हैं ना, उनको बुद्धि दो, घर के लोग ही होते हैं, ये आप भी जानते हो और आप तो जानते ही हो। खैर हम तो फिर भी अज्ञानी हैं, आप सब जानते हो, सब जानते हो मेरे गुरुपा, आप सब जानते हो। बस ये है कि थोड़ा हमें परेशानियों से सामना करना पड़ता है, लेकिन आप उनको झेलने की हमें शक्ति भी देते हो। और गुरुपा, आप तो मुझे डर भी नहीं लगता है इन सब चीज़ों से, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। पहले मैं बहुत डरती थी, लेकिन जब से गुरुपा आप मेरी लाइफ में आए हो ना, तो मेरा डर बिल्कुल दूर हो गया है। और मेरे रिश्ता, जो मेरे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था, वो भी थोड़ा ठीक होने लगा है। लेकिन कभी कभी होता है कि घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि वो सबके साथ में है ना, तो ये लाइफ है। गुरुपा मेरे को यही बोलते हैं कि घबराना नहीं है किसी भी सिचुएशन में, मैं बेटा तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ। अब तुझे जो भी बात बोलनी तो मेरे से बोला कर, किसी से मत बोला कर। और ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपनी कोई भी बात कहीं भी शेयर मत कीजिए, आप गुरुपा के साथ शेयर करिए, आपको बहुत जल्दी सोल्यूशन भी मिलेगा हर चीज़ का। और मैं क्या बोलूँ संगत जी, मैं तो अगर बोलती रही तो शायद ख़त्म भी नहीं होगा मेरा सत्संग, क्योंकि गुरुपा तो इतनी मेहर करते हैं ना, मतलब जिसको वो चुन लेते हैं ना, तो उसके तो वारे से न्यारे हो जाते हैं। और मेरे तो वारे से न्यारे हो ही गए, क्योंकि वो मेरे घर आए, वो मुझे बोलते भी हैं तेरे घर में तो साक्षात शिव का वास है, तू तो शिव की बेटी है, तू मेरी प्यारी धी है। मेरे लिए इससे बढ़ के क्या हो सकता है, मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकता कि मुझे तो खुद उन्होंने चुना है। मुझे क्या, हमारे बहुत सारी संगत को उन्होंने चुना है, तो हम तो वैसे ही बहुत लकी लोग हैं कि उन्होंने हमें चुना है। और बस हम उनकी ऐसी सेवा करते रहें, सेवा भी क्या करते हैं, हम उनका सिमरन करते रहें, और वो हमें हमेशा ऐसे प्यार देते हैं। और उनके प्यार से तो हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब बड़ी से बड़ी मुश्किल भी बहुत छोटी लगती है। ठीक है, हो जाएगा, गुरुपा साथ में तो ज़रूर होगा, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और गुरुपा, आपने तो मुझे संभाल लिया है, नहीं तो मेरा क्या होता मुझे भी नहीं पता। मैं सोचती हूँ ना जब, कि अगर आप नहीं होते ना मेरे साथ में, तो पता नहीं क्या होता, शायद मैं घर से ही चले जाती, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी, अपनी मम्मी से बहुत जुड़ी हुई थी। लेकिन गुरुपा ने मुझे संभाल लिया। बस गुरुपा, थोड़ी चीज़ें और हैं जो आपके ऊपर छोड़ दी हैं मैंने, वो आप ही को देखना है, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते, करने वाले भी आप, तारने वाले भी आप, सब चीज़ करने वाले आप। बस हमें थोड़ा सब्र करना है आपकी बातों पर, आपके सिखाए वचनों पर, और अगर हम वो सीख जाएंगे तो शायद आपके चरणों में थोड़ी सी जगह मिल जाए। और कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं, अपने गुरुपा को लव यू, बहुत बहुत लव यू। और गुरुपा, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर देना। सारी संगत का बहुत भला करना, पहले उनका करना। और गुरुपा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ हो ना तो मैं पूरी दुनिया से जीत जाऊंगी बस। और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो सबको दोगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं दोगे उसका भी शुक्राना। गुरुपा, इस दुनिया को आप बचा लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं कि वो देखकर मतलब डर लग रहा है मेरे को ना, मतलब डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ लोग जो उसमें
जिनका कसूर नहीं है वो सब चीज़ वो भी बेचारे झेल रहे हैं। मतलब गुरुपा दुनिया बहुत डर लग रहा है बस। गुरुपा शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।